सेवाश्रम नेपाल के संचालक श्रद्धेय दानिकांत भाषा आज के कार्यक्रम में अपन अमूल्य समय निकाल कर हमारा सबके बीच में अपन सादर उपस्थिति दर्ज करनिहार डॉक्टर शंभू यादव साहब शंभू यादव डॉक्टर शंभू यादव साहब जी, उपेंद्र यादव जी, आज के कार्यक्रम में अपन उत्कृष्टता प्रदर्शिता का पुरस्कार लेने के लिए उपस्थित है छात्र छात्रा सबके हम हृदय से नमन करना चाहते हम स्पष्ट कर दी स्वाभाविक राजनीतिक परिवेश में राजनीतिक कर्मी के अवस्था यहाँ करल दयनीय अवस्था जे डॉक्टर साहब कोई गलत नहीं कहते सहमति जाहिर करते वास्तव में समाज के जे व्यक्तित्व सब छथिन उनका केना आगा लाभ के प्रति कोई रुझान कोई समर्थन नहीं देखता हम ऐसा तरह के कनी कटु वचन कह के लिए नहीं लागी स्वतंत्र रहे विगत 34 वर्ष से हम इस बात के सिपाही 1990 में जब पहला आम सभा का 16 वर्ष के आयु में हम विद्यार्थी संस्थापक रही तो वही समय में अभी नीचे भाषा में आम सभा भेलै अभी नीचे घरे आ रहल कोई आक्रमण एहन भीषण भेलै मधेसी हो के नेपाल में अब तो फोन करबो अभी नहीं छै और इस सब तरह से को वहाँ पर घायल मार किया गया और 1990 से आज तक उसका भाषा भेष नहीं लगा और उसी का परिणाम रहा विद्रोही स्वभाव रहा तो विगत 34 वर्षों में कम से कम 34 बार चेयरमैन बन जाइए GM बन जाइए नीति आयोग बन जाइए उपाध्यक्ष सदस्य कहते कहते अंतरिम मंत्री जो थक गया कि सब मित्र हैं मेरे सीनियर हमको नहीं लगता है कोई ना तो फिर वही हम ही सीनियर 16 वर्ष से लेके आज हम 34 वर्ष का यह अभियान का ही मेरा तो नेहरू जी कहे थे कि जो सवेरे जगेगा 4 बजे जगेगा उसके पास 14 घंटे की थी तो हम 16 वर्ष का आयु से संपूर्ण समर्पित होकर मधेशवाद के सिपाही हैं तो इसीलिए कभी किसी भी राजनीतिक लाभ का मेरे जीवन में यही संकल्प रहा कि नहीं लूँ अभी तक इस पर कायम तो न तो राजनीतिक लाभ लिया न तो कहीं से कोई ऑफिस से फेंका किसी तरह का कोई लाभ का काम किया तो इसीलिए मुझे किसी पर उंगली उठाने में हर्ज नहीं है और मैं आज जो इस कार्यक्रम में आया जो दानिकांत सर बुलाए मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और वास्तव में हमने आपका लगन और जुझारूपन और समाज के प्रति जो आपका इस तरह का निष्ठा से जो समाज को उसके बच्चों को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं तो दुर्भाग्य है अपने क्या यहाँ पर आपके जैसे लोगों को वास्तव में खोज के ऊपर नहीं लाया जाता क्योंकि राजनीति में निष्ठावान लोगों की भयानक इसमें कोई शक नहीं है राजनीति को व्यापार बना दिया गया राजनीति को व्यापारिक शटर बना दिया गया लूटने की अखाड़ा बना दी गई तो निश्चित रूप से उनकी ध्यान इस तरह के लोगों पर नहीं जाता इस तरह का स्थापित संस्था पर नहीं जाता जो अपने बुद्धि विवेक से अपने आय स्रोत से इतने बच्चों को आगे लाने का काम इनके भीतर वाद विवाद प्रतियोगिता इनकी वक्तृत्व कला को निभाने का काम जो आप कर रहे हैं आप धन्यवाद के पात्र हैं और हम लोग इसमें निश्चित रूप से जो हो सकेगी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे जहाँ जो बोलना है कहना है आपने मुझे एक जिम्मेदारी भी दी है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब होता क्या है कि यहाँ जो समस्या राजनीति में वही समस्या और भी बहुत जगह है लेकिन वहाँ उस बात को पहुँचाया जाएगा इस तरह से बच्चों को आगे लाने के लिए जो आप काम कर रहे हैं इसको निरंतर जारी रखें एक पुरस्कार एक कॉपी एक पेंसिल एक छोटा सा बैग महज एक पुरस्कार नहीं है इस कि आप तमाम बच्चों के प्रति एक तरह का ये बहुत बड़ा आपको आगे लाने के लिए जो सेवा आश्रम नेपाल का जो प्रयास है इस तरह का प्रयास कम ही लोग करते हैं जो कम ही संस्था करती है आप लोगों का हौसला अफजाई किया जा रहा है यह कम बड़ी